हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपने जीके की बुक ओपन कर लीजिए और आपके जीके में हमने 17 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 18। हाँ, तो 18 में देखिए हम क्या पढ़ेंगे। आप भी ओपन कर लीजिए चैप्टर नंबर 18। नाम क्या है चैप्टर का? 7 वंडर्स, यानी कि 7 अजूबे दुनिया के। ठीक है, 7 यानी कि 7 वंडर्स यानी कि अजूबे, आश्चर्यजनक चीज़ें। कि कोई चीज़ है तो हम उस पर आश्चर्य करते हैं कि यार ये कैसे बनाया होगा तब के लोगों ने। बहुत पुरानी चीज़ें हैं ये, ठीक है, आज का नहीं है, कई 100 साल पुरानी चीज़ें हैं ये। ओके, फाइन। तो यहाँ पर हम कुछ, अब ऐसे तो वंडर्स अब क्या है ना, ये बढ़ भी गए हैं। पहले 7 वंडर से अब शायद कुछ ज़्यादा कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम 7 वंडर्स के ही बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या है वो 7 वंडर्स? देखिए, नाम भी दिए गए हैं यहाँ पे। क्राइस्ट द रेडीमर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेट्रा। ठीक है, पेट्रा ये भी कोई आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। और कोलोजियम, माचू पिचू, ताजमहल, ये हमारे इंडिया में है। और चिचेन इत्जा, ओके, ये पिरामिड है कोई शायद। फाइन। तो ओके, आज हम सिर्फ 2 वंडर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आपको बोरिंग ना लगे ये। ठीक है, जानना चाहिए लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि 7 वंडर्स हर जगह पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन कौन से हैं 7 वंडर्स। ठीक है, दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं, आप कई जगह सुनते भी होंगे, लोग बोलते रहते हैं 7 अजूबे, 8वां अजूबा ये है ना। तो 7 अजूबों के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? टुडे एज वी लिव्ड इन द एज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड स्काई क्रेपर्स, कि आज, टुडे यानी कि आज, जैसे हम रहते हैं, किस युग में रहते हैं? एज वी लिव इन द एज, इस युग में हम रहते हैं, आज के समय में हम जी रहे हैं। किस समय में? जहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, यानी कि अंतरिक्ष में हम घूम रहे हैं, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी ले रहे हैं। एंड स्काई स्क्रेपर्स, यार को लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हम बना रहे हैं। ठीक है, स्काई स्क्रेपर्स बोलते हैं कि जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, बुर्ज खलीफा जैसा, उससे भी बड़ी बड़ी ऊंची मंजिलें बन रही हैं अब। ठीक है बाबू। फिर कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? हाउ स्किल्ड एंड आर्टिस्टिक वेर आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स यानी कि जो हमारे पूर्वज थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो कितने आर्टिस्टिक थे, यानी कि कितने बड़े कलाकार थे? सीधे शब्दों में कहें तो हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बहुत बड़े कलाकार थे। ठीक है, हमारे दादा परदादा के भी पुराने परदादा परदादा। ठीक है, तो हजारों सौ, कई 100 साल पहले, हजारों साल पहले जो दुनिया में जो लोग हुए हैं वो भी काफ़ी बड़े कलाकार थे, यानी कि जो वो निर्माण करते थे, वो ऐसा निर्माण करते थे कि जो आज हम देखते हैं तो सोचते हैं यार ये कैसे किया होगा, कैसे बनाया होगा, है ना। Let us explore it through a study of the 7 wonders of the world। तो आज हम जानेंगे यहाँ पर इन दुनिया के इन 7 अजूबों के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो समय का ध्यान रखते हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर आपका। ओके, तो ये जो आप स्टेचू देख रहे हैं,
ये है क्राइस्ट द रेडीमर, यानी कि ये जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है। ठीक है। और आपको पता है हमारे मोदी जी ने भी हमारे देश में एक ऐसी ही किसी की मूर्ति बना दी है, बहुत ऊंची। और हमने तो सुना है कि ये हमारे यहाँ जो मूर्ति बनी है वो इससे भी ज़्यादा ऊंची है। देखिए कितनी ऊंची है ये, यहाँ देखिए आदमी यहाँ है नीचे। ठीक है। अब उनसे इतनी ज़्यादा ऊंची इमारत मूर्ति बना दी है इन्होंने, है ना। बताइए। अब इससे भी बड़ी मूर्ति हमारे मोदी जी ने बना दी है भारत में। किसकी मूर्ति है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, गुजरात में है वो। खैर, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्राइस्ट द रेडीमर के बारे में। ठीक है। ओके, ये देख लीजिए, अपनी बुक में देखते रहिए, यहाँ पर भी देखते रहिए। क्राइस्ट द रेडीमर इज़ अ स्टेचू ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट द रेडीमर, ये जो मूर्ति है ये किसकी मूर्ति है? जीसस क्राइस्ट की। इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो। ब्राज़ील कहाँ है? ब्राज़ील उधर है, अफ्रीका की तरफ। ठीक है। तो ब्राज़ील भी एक कंट्री है, वहाँ पर रियो डी जेनेरियो करके एक शहर है, वहाँ पर बना हुआ है ये। ठीक है। क्रिएटेड बाय पॉलिश फ्रेंच स्कल्प्टर पॉल लैंडोस्की एंड बिल्ट बाय द ब्राज़ीलियन इंजीनियर हेटिर द सिल्वा कोस्टा। पता नहीं इतना आप समझ पाओगे कि नहीं, मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए। कि देखिए, इतना तो आप समझ गए कि ये जो क्राइस्ट द रेडीमर की ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं आपकी किताब में, ये जीसस क्राइस्ट की है, यानी कि ईसाइयों के जो देवता है जीसस क्राइस्ट, उनकी मूर्ति है। और ये कहाँ पर बनी है? ये एक शहर है रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर? ब्राज़ील में, वहाँ पर बनाई गई है। अब ये किसने बनाई है? ब्राज़ील के किसी इंजीनियर ने बनाई है। ठीक है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंजीनियर हेटर द सिल्वा कोस्टा। अब ये आपके ऊपर है, आप इस नाम को याद रखना चाहो या ना रखो। ठीक है। हेटर द सिल्वा कोस्टा। आगे देखिए। इन कोलैबोरेशन विद द फ्रेंच इंजीनियर अल्बर्ट कैकोट। अल्बर्ट कैकोट, नाम याद रहेगा आपको? मुश्किल है। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर बनाया ये। एक तो इंजीनियर थे ब्राज़ील के हेटर द सिल्वा कोस्टा। और कोलैबोरेशन यानी कि मिलकर बनाया गया। कोलैबोरेशन यानी कि वो दोनों आपस में मिले और उन्होंने मिलकर बनाया। किसने? फ्रेंच इंजीनियर थे, ब्राज़ील के इंजीनियर और फ्रांस के इंजीनियर, दोनों इंजीनियर ने मिलकर बनाया। फ्रांस के इंजीनियर का नाम था एल्बर्ट कैकोट। ठीक है। अच्छा, द फेस वॉज क्रिएटेड बाय रोमेनियन आर्टिस्ट घेर्जो लियोनिडा। लो, अब ये भी नाम याद करो। कर लोगे? मुश्किल है। रोमेनियन यानी कि रोमेनिया एक जगह है, एक कंट्री है, वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ पर एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं घेरो की लियोनिडा। ठीक है। उन्होंने इनका चेहरा बनाया। ये आप चेहरा देख रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल एकदम शांत चेहरा बना रखा है जीसस क्राइस्ट जी का। ठीक है। तो उन्होंने बनाया है, रोमेनियन आर्टिस्ट थे, उन्होंने बनाया है। अब ठीक है, अब काम की बात पे आ जाइए। द स्टेचू इज 30 मीटर्स टॉल। 30 मीटर्स यानी कि फिट। नापने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो मीटर्स में नापते हैं या फिर फिट में नापते हैं। और कोई दूरी है तो उसको किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है। तो किसी चीज़ की हाइट है, ये हाइट यानी कि टॉल, यहाँ पे लिखो, देखो टॉल। द स्टेचू इज़ 30 मीटर्स, यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है 98 फीट टॉल। तो इतनी इसकी हाइट है। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? ये इसको
पेडेस्टल को छोड़ दीजिए, मूर्ति की हाइट कितनी है? 30 मीटर्स, ठीक है, टॉल। नॉट इंक्लूडेड 8 मीटर्स पेडेस्टल। ये जो पेडेस्टल है यहाँ पर जिस पे वो मूर्ति बना रखी है, ये 8 मीटर का है, ठीक है। तो ये नहीं जोड़ा हुआ है इसमें। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 30 और 8 38, यानी कि 38 मीटर्स टोटल इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बस, जो काम की चीज़ है, इसकी हाइट कितनी है। तो 38 है, 38 में 30 फीट तो मूर्ति है और 8 फीट पेडेस्टल है, ठीक, ओके। एंड इट्स आर्म्स स्ट्रेच 28 मीटर्स अब वाइड। अब ये जो आर्म्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इनकी चौड़ाई कितनी है? 28 मीटर्स, यानी कि जितना ये यहाँ से यहाँ है लगभग उतना ही, ठीक है। ये ऐसे चौड़ाई में भी है। इनके जो आर्म्स है, आर्म्स यानी कि जो भुजाएं हैं, हाथ है जो, वो कितने चौड़े हैं? 28 मीटर चौड़े हैं, यानी कि 92 फीट। इट्स, अब देखिए, ओके, ध्यान से देखिए। इट इज़ मेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट। कैसे बनाया गया है? रेनफोर्स कंक्रीट से बनाया गया है, ऐसा कंक्रीट से बनाया गया है, ऐसे मसाले से बनाया गया है ये, जिसपे बारिश के पानी से जो खराब नहीं हो सकता है। एंड सोप स्टोन, और जो पत्थर यूज़ किया गया है वो उसका नाम क्या है? सोप स्टोन। सोप स्टोन से बनाया गया है। एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1922 एंड 1931। और ये कब बनाया गया है? इसमें काफ़ी टाइम लगा है। देखिए, इसमें लगे हैं आपके 8 और 9 साल। 1922 से बनना शुरू हुआ और 1931 में, ठीक है। तो लगभग 100 साल पुराना है ये बना हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कब बनाया गया है ये। तो ये बनाया गया है 1922 से 1931 के बीच में बनाया गया है ये। ऑल राइट, बहुत ज़्यादा हो गया रे, वीडियो बड़ा बन गया, ठीक है। तो ये तो है, ये रही बात क्राइस्ट द रेडीमर की। अब आप आ जाइए नीचे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये आप वॉल देख रहे हैं, ये बनाई गई है। ये चाइना के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने उनकी जो किंगडम होता था उसको बचाए रखने के लिए इन्होंने बनाया है ये, ठीक है, कि वहाँ कोई बाहर का लोग आदमी जाके आक्रमण न कर दे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वॉल। दुनिया की सबसे लंबी दीवार है ये, ठीक है, चाइना की दीवार। एंड बिगेस्ट, और बहुत बड़ी है, ऊंची भी है बहुत। एंशियंट आर्किटेक्चर बिल्ट बाय द एंशियंट चाइनीज़ रूलर। जो पुराने चाइना के जो रूलर थे, जो शासक थे, उन्होंने बनाया ये। और क्यों बनाया? टू प्रोटेक्ट देयर किंगडम, यानी कि अपने किंगडम को बचाने के लिए, अपने राज्य को, साम्राज्य को बचाने के लिए, फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स। किन से बचाने के लिए? फॉरेन, यानी कि बाहर के इन्वेडर्स, आक्रमणकर्ता जो लोग थे, जो बाहर से आक्रमण करते थे, एक दूसरे के साम्राज्य पर आक्रमण करते थे। तो बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बना दी गई ताकि बाहर के लोग जो है इस पर आक्रमण न कर सकें। ओके, द ऑफिशियल लेंथ इज़ 21,196.18 किलोमीटर। ओ माई गॉड, 21,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिर्फ इतना रख लीजिए बस, ये 18 बात का छोड़ दीजिए। 21,196 किलोमीटर, यानी कि बाबा बहुत बड़ा है भाई, बहुत लंबी दीवार बनी हुई है। 21,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी दीवार है ये, ठीक है। अब ये माइल्स वाला छोड़ दीजिए आप, ये आपको पता नहीं होगा। इट इज़ मोर देन 2,300 ईयर्स ओल्ड। ओ माई गॉड, 2,300 साल पुराना है ये, ठीक है।
उससे भी ज़्यादा 2300 साल, यानी कि लगभग 2500 साल समझ लीजिए, उससे भी ज़्यादा बता रहे हैं ये। तो 2500 साल पुराने ये जो है दीवार बनी हुई है। ठीक है। द एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेट वॉल एट बेडलिंग एंड जियोलॉजिंग, ये सब छोड़ो आप, ये भी आपकी, आप सिर्फ इतना रख लीजिए कि 7 मीटर 8 मीटर 7.88 मीटर्स इसकी हाइट है। ठीक है। ये जो दीवार है नीचे ज़मीन से ऊपर कितनी है, लगभग 7.8 मीटर है। एंड द हाइएस्ट प्लेस, ये भी सब छोड़िए, ये भी ज़रूरत नहीं है आपको जानने की। द वर्ल्ड हेरिटेज, अच्छा ये वर्ल्ड हेरिटेज होता है। यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को इसको समझ लीजिए आप। यूनेस्को जो है ना पूरे देश की एक ऐसा संगठन है जो वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करता है कि ये जो है विश्व विरासत है। ये दीवार, ये चीज़ें क्या है, विश्व की विरासत है ये। इसको, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। ठीक है। कोई तोड़ नहीं सकता इसको, कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए जो है यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज बता दिया है। कब बताया था, दिसंबर 1987 में। ठीक है। ओके, चलिए ये तो हमने पढ़ लिया है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर ही ली है। अब क्या करते हैं, इस प्रकार से आपने नोट्स बनाने हैं इनके। ठीक है। दो के बारे में पढ़ेंगे हमने, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है यार। डेट और डे तो लिखेंगे ही। चैप्टर नंबर 18 क्राइस्ट द रेडीमर, पहला शॉर्ट में लिखा हमने, बहुत ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से लिखना है जितना आप याद कर सको। स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। द स्टैच्यू इज़ 30 मीटर्स 98 फीट, ब्रैकेट में लिख दीजिए, टॉल। ठीक है। इतनी इसकी लंबाई है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1922 एंड 1931। बस ये लिखना है, इतना ही लिखना है आपको, इतना ही याद भी करना है इसके बारे में कि ये किस चीज़ की मूर्ति है, कहाँ पर बनी हुई है, ये इस मूर्ति की हाइट कितनी है और ये कब बनाई गई, बस। नंबर 2, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसके बारे में लिखेंगे। दिस इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वॉल बिल्ट टू प्रोटेक्ट चाइनीज़ किंगडम फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स। क्यों बनाई गई, विदेशी जो आक्रमणकारी जो लोग होते थे वो इस चाइना किंगडम पे हमला ना कर सकें, इसलिए ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार बनाई गई है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वॉल। इट्स लेंथ इज़ 21,196.18 किलोमीटर, ये इसकी लेंथ है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 21,196 किलोमीटर है। ठीक है। इट इज़ मोर देन 2,800 ईयर्स ओल्ड। कितने पुरानी है ये दीवार, 2300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ऑलराइट, चलिए बहुत ज़्यादा हो गया। आप लिखिए, इसे साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखिए। ठीक, और फिर इसको लर्न कीजिए।